एक गांव था जो नदी के किनारे बसा था। गांव के बीचों बीच दो भाई रहते थे, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन का घर सादा था, पर उसमें सच्चाई और दया का उजाला था। उसकी पत्नी सुमित्रा मेहनती, सहनशील और सबका ख्याल रखने वाली थी। वहीं विक्रम का घर बड़ा और चमकदार था, लेकिन उसकी पत्नी लता में घमंड और लालच भरा था। जहां सुमित्रा सुबह सूरज के साथ उठकर काम में लग जाती, वहीं लता देर तक आराम करती और दूसरों को हुक्म चलाती। सुमित्रा का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज विक्रम के घर काम करने जाती थी। अब भाभी के घर निकलना चाहिए, देर हुई तो फिर नाराज हो जाएंगी। इतनी जल्दी? जरा आराम कर लो सुमित्रा। नहीं जी, जितनी जल्दी काम निपटा लूंगी उतना अच्छा। देर करूंगी तो और बातें सुननी पड़ेंगी। सुमित्रा घर का काम निपटा के लता के घर की ओर निकलती है। अरे सुमित्रा, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना भाभी, आज देर हो गई। आंगन साफ करो, बर्तन धो और अच्छे अनाज अलग रखो। आज मेरे मेहमान आने वाले हैं। याद रखना, मेरे घर में सिर्फ बढ़िया अनाज ही चलता है। जी भाभी, मैं सब कर दूंगी। सुमित्रा अपने काम में लग जाती है। सबसे पहले वो लता के घर का बैठक और सारे कमरे झाड़ू पोछा करती है। हर कोना सफाई से साफ करती है। फिर बर्तन मांजने बैठती है। अरे सुमित्रा, जल्दी करो, सब अच्छा होना चाहिए। आज मेहमान आने वाले हैं। जी भाभी, मैं सब कर दूंगी। लता कुर्सी पर बैठी है और आराम कर रही है, तभी आवाज लगाती है। अरे सुमित्रा, कहाँ हो तुम? जरा इधर आओ। जी भाभी, बुलाया। हाँ, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये गेहूं लो, इसमें से अच्छे अच्छे दाने चुन लेना। टूटा फूटा और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया गेहूं ही पीसा जाता है, समझी? सुमित्रा ने बिना शिकायत हर काम किया, आंगन से लेकर रसोई तक। अब वो चुपचाप गेहूं के दाने चुन रही थी। सुमित्रा मन में सोच रही थी, भाभी ने कहा था पैसे नहीं दूंगी, पर रोज के काम के बदले थोड़ा अनाज दे दूंगी। शायद आज कुछ अच्छे गेहूं मिल जाएं, जिससे घर में रोटी बन सके। लता भाभी, जैसा आपने कहा था, मैंने अच्छे गेहूं और टूटे हुए गेहूं अलग अलग कर दिए हैं। आप देख लीजिए। सारे काम निपटाने के बाद सुमित्रा घर जाने लगती है। लता उसे रोकती है। अरे सुमित्रा, जरा रुको तो। ये लो, ये टूटा फूटा गेहूं है। मेरे घर में तो इसे कोई हाथ भी नहीं लगाता। तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में तो चल जाएगा, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। और हाँ, कल जरा जल्दी आना, बहुत काम है। सुमित्रा ने बिना कुछ कहे वो थैली उठाई और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में हल्की नमी थी, पर होंठों पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं। उसे पता था, उसकी गरीबी में ये टूटा हुआ गेहूं भी किसी वरदान से कम नहीं। सुमित्रा घर पहुंची तो उसका बेटा भूख से उसकी राह देख रहा था। उसने बिना देर किए वही टूटा हुआ गेहूं पीसकर रोटियां बनाई और प्यार से अपने पति और बेटे को खिलाया। माँ, आज की रोटी बहुत स्वादिष्ट है। जब प्यार से बनाई जाए ना बेटा, तो हर रोटी स्वादिष्ट लगती है। सुबह की पहली किरण के साथ फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। लता अपने पति को चिढ़कर बोली, भाई की बीवी तो नौकरानी है, रोज आती है, सब करती है और बासी दाने ले जाती है। तुझे तो वैसे ही सब चाहिए, उसे काम करने दो। अरे सुमित्रा, आज तो जल्दी आ गई, अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे खिचड़ी खाने का बहुत मन है। जल्दी से आंगन झाड़ लो, बर्तन धो और फिर रसोई में जाकर खिचड़ी बना दो। मसाले अच्छे से डालना, खिचड़ी एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है लता भाभी, जैसा कहो, मैं जल्दी से काम निपटा कर खिचड़ी बना दूंगी। सुमित्रा चुपचाप झाड़ू पोछा करती है
बर्तन मांजती है और फिर बैठकर खिचड़ी बनाने लगती है। सुमित्रा ने बिना शिकायत हर काम किया। आज भी वो सोच रही थी कि उसके बेटे को ये खिचड़ी कितनी पसंद है। वो मसाले डालती, सब्जियां काटती और सारे काम खत्म करके घर जा रही थी। तभी सुमित्रा ने रोका। रुको सुमित्रा, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात के बचे हुए चावल और थोड़ी सब्जी है। वैसे तो कोई खाता नहीं, पर तुम्हारे घर में तो चली जाएगा। और हाँ, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर भोज और पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, शहर से रिश्तेदार भी। जी भाभी, मैं सुबह ही आ जाऊंगी, जैसे आप कहें। आज भी लता भाभी ने बचा हुआ ही दे दिया। काश आज थोड़ा ताज़ा खाना दे देती तो मैं अपने मुन्ना को प्यार से खिला पाती। हर दिन यही होता था। सुमित्रा बिना शिकायत के काम करती रही, क्योंकि उसे पता था चाहे बासी चावल हों या सूखी रोटी, वही उसके परिवार का सहारा है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं। उससे पहले सुमित्रा सुबह उठे गई थी और घर के सारे काम करने लगी थी। सुमित्रा, आज तो बहुत सुबह उठ गई हो। आंख भी ठीक से नहीं खुली होगी। हाँ जी, जल्दी जाना है। लता भाभी ने कल ही कह दिया था कि उनके घर पर मेहमानों का भोज है। बहुत सारा काम रहेगा। माँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सूरज भी ठीक से नहीं निकला। बेटा, आज तेरी लता चाची के घर बड़ा भोज है। विक्रम भैया के काम में बहुत फायदा हुआ है, इसलिए आज वहाँ खास दावत होगी। बहुत से मेहमान आएंगे। तो माँ, चाची ने मुझे भी बुलाया होगा ना? मैं भी चलूं? मैं मदद कर दूंगा। नहीं बेटा, तू यहीं रह। तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू भी चला गया तो कौन देखेगा उन्हें? ठीक है माँ, लेकिन जब तुम लौटो तो कुछ मिठाई या पकवान लेकर आना। आज चाची के घर खूब अच्छा खाना बनेगा ना? हाँ बेटा, अगर तेरी चाची ने दिया तो जरूर लाऊंगी, लेकिन तू किसी चीज का इंतजार मत करना। बस भगवान से दुआ करना कि सब ठीक रहे। सुमित्रा के मन में एक कसक थी। लता ने तो पूरे गांव को बुलाया था, हर घर में निमंत्रण भिजवाया था, पर एक बार भी नहीं कहा, भाभी तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। क्या उसका बच्चा इस घर का हिस्सा नहीं? आंगन में आज खूब रौनक थी। घर जैसे किसी त्योहार में बदल गया था। रसोई से देशी घी की खुशबू फैल रही थी। कहीं पर पूरी तली जा रही थी तो कहीं कचौरी और मिठाइयां सजी हुई थीं। हर कोने में व्यस्तता थी, पर सुमित्रा के लिए वहां सिर्फ काम था, खुशी नहीं। अरे सुमित्रा, कहाँ रह गई थी तुम? देख तो, सब काम बाकी हैं। जल्दी से बर्तन धो, झाड़ू पोछा कर और रसोई में हाथ बटाओ। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? जी भाभी, मैं सब कर दूंगी। धीरे धीरे दिन चढ़ाया और पूजा का समय भी आ पहुंचा। लता ने कीमती साड़ी पहन रखी थी। गहनों की चमक उसके सिर से लेकर हाथों तक झिलमिला रही थी। विक्रम उसके पास बैठा था और दोनों के सामने गांव के सबसे बड़े पुजारी विधि विधान से पूजा कर रहे थे। घर में एक अलग ही रौनक थी। सुमित्रा दूर खड़ी चुपचाप देख रही थी। जहां सबके चेहरे पर खुशी थी, वहीं उसके मन में बस थकान और अपनापन की कमी। आंगन में पत्तलें बिछी हैं। महिलाएं और बच्चे पंक्तिबद्ध बैठे हैं। हलवाई और नौकर लोग परोस रहे हैं। खीर, पूरी, कचौरी, मिठाइयाँ, पुलाव और पकौड़े। खीर की मिठास, कचौरी की खुशबू का स्वाद चारों ओर फैल गया था। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था। धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं, पर रसोई में अब भी ढेर सारा खाना पड़ा है। अरे सुमित्रा, आज तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा आयोजन हुआ। इतने लोग आए, सबने खाना खाया, पर देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर अच्छे से रख दो। कल देखेंगे क्या करना है इन बचे हुए खाने का। जी भाभी, अभी रख देती हूँ। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी
सुमित्रा के हिस्से में बस थकान और चुप्पी आई थी, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो उसके स्वभाव की पहचान बन चुकी थी। अरे सुमित्रा, इधर तो आओ जरा। जी भाभी। देखो, ये तुम्हारे लिए रखा है। ये मिठाई के टूटे फूटे टुकड़े हैं, और जो चीनी के जमे हुए कण थालियों में चिपके थे ना, वो सब समेट लिए हैं मैंने। ले जाओ, तेरे घर के बच्चों को खिला देना। वैसे भी मेरे घर में कोई इतना बासी नहीं खाता। उस पल सुमित्रा ने कोई शिकायत नहीं की, बस अपने आंसू छुपाकर चली गई, क्योंकि उसने समझ लिया था, रिश्ता जब दिल से नहीं निभाया जाता तो मिठाइयाँ भी कड़वी लगती हैं। वो मन ही मन सोच रही थी, आज अगर लता भाभी ने कुछ मिठाई दे दी होती तो मैं अपने बच्चे को खिला पाती। क्या दूंगी आज मैं उसको। वो धीरे धीरे चलते चलते गांव के बाहर बने पुराने मंदिर के पास पहुंचती है। मंदिर के भीतर एक गहरा प्राचीन कुआं है। हवा में घंटियों की मंद आवाज गूंज रही है। सुमित्रा कुएं के पास जाती है। हे भगवान, आज मैं आपके द्वार आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी, ये अपमान, ये भूख नहीं सही जाती। हर दिन मैं अपने बच्चे के सामने झूठे सपने दिखाती हूँ, हर रात उसे भूखा सुलाती हूँ। अगर आपके इस मंदिर में सचमुच शक्ति है, अगर इस कुएं में आपकी कृपा बसी है, तो या तो मेरी तकदीर बदल दो या फिर यहीं मुझे अपने पास बुला लो। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयाँ लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उसे? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों की थालियाँ साफ करती है और रोज बदले में बस ये टुकड़े पाती है। कमला का हर शब्द कुएं देवता के कानों तक पहुंचा। कुएं देवता ने सब कुछ सुना। उस रात मंदिर के उस पुराने कुएं में एक अनोखा प्रकाश फैला, मानो उन्होंने सुमित्रा को आशीर्वाद दिया हो, जिसने सुमित्रा की किस्मत ही नहीं, उसका जीवन भी बदल डाला। सुमित्रा रोते रोते वहां से चली जाती है। सुमित्रा जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या आज चाची ने कुछ अच्छा दिया? क्या तुम मेरे लिए भी कुछ मिठाई लाई हो? वो थैली को जमीन पर रखती है, हाथ कांपते हुए उसकी गांठ खोलती है। थैली खुलते ही अचानक एक तेज सुनहरी चमक फैलती है। थैली में अब बासी खाना नहीं था, बल्कि उसमें लड्डू, पेड़े, जलेबी, सुगंधित व्यंजन भरे हुए थे। घर में मिठास की खुशबू फैल गई। माँ, इतनी सारी मिठाई चाची ने दिया है मेरे लिए। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ सूखा चूरा और थोड़ी सी शक्कर लेकर आई थी। ये मिठाइयाँ, ये पकवान, ये सब कहाँ से आ गए? वो क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुमित्रा की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वो अंदर कदम रखती है। पूरा घर सोने चांदी की चमक से जगमगा रहा है। हर तरफ बड़े बड़े संदूक में सोने चांदी भरे हुए थे। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है? ये सारा घर सोने चांदी से कैसे भर गया? अरे सुमित्रा, ये क्या हुआ? मैं तो महीनों से उठ नहीं पाता था और आज देखो मैं खुद चल रहा हूँ। ये सब मंदिर के अंदर वाले कुएं का चमत्कार है। कल रात मैं बहुत दुखी होकर वहां गई थी। मैंने उस कुएं के जल में अपने आंसू गिराए और बस यही कहा, अब या तो मेरा दुख ले लो या मेरी जान। और देखो, उस कुएं ने मेरे आंसू लौटा दिए खुशियों के रूप में। जिसके दिल में सच्चाई और त्याग हो, प्रकृति भी उसके पक्ष में चमत्कार कर देती है। सुमित्रा का घर आज सिर्फ रोशनी से नहीं, सुख और सम्मान से भी जगमगा उठा था। अगले ही दिन सुमित्रा और उसका परिवार नए घर में खुशहाल जीवन बिताते हैं। घर विशाल और सुंदर, हर तरफ रोशनी और समृद्धि। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार, जिसने केवल आंसू और भूख देखी थी, आज खुशियों से भरा हुआ था। सुमित्रा ने कुएं से अपनी सच्चाई और दया के लिए मदद पाई,
और उसके जीवन में समृद्धि आई। लता अपने घर में बैठी है, चारों ओर काम बिखरा पड़ा है, रसोई सूनी है। ये क्या बात हुई? आज सुमित्रा अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? रोज तो सुबह होते ही आ जाती थी। बर्तन वैसे ही पड़े हैं, आंगन भी सूना है। उसके बिना घर का एक काम भी आगे नहीं बढ़ रहा। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? अरे तुम इतनी देर से कहाँ था? और सुमित्रा कहाँ मर गई? आज काम पर क्यों नहीं आई वो? मालकिन, अब वो काम पर नहीं आएगी। पूरे गांव में शोर मचा है कि सुमित्रा रातों रात बहुत अमीर हो गई हैं। उनका घर अनाज और धन दौलत से भर गया है। ये कैसी बकवास बातें कर रहा है? वो कंगाल औरत और अमीर? अरे जिसकी जिंदगी दाने दाने को मोहताज थी, वो रातों रात अमीरी कैसे हो सकती है? मैं खुद देख कर आती हूँ। लता तेजी से सुमित्रा के घर की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि सुमित्रा के घर बहुत बारा और सुंदर हो गया है और सब कुछ बदल चुका है। लता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या देख रही हूँ मैं? कल तक जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उसके पास इतना सब? ये चमत्कार कैसे हुआ? लता अपने घर लौट आती है। उसका चेहरा ईर्ष्या से काला पड़ रहा है। कैसे? आखिर कैसे? कल तक जो दाने दाने को तरसती थी, उसकी झोपड़ी महल कैसे बन गई? जरूर उस कुएं में कोई राज है। मुझे भी वो सब चाहिए, और सिर्फ उतना ही नहीं, सुमित्रा से भी ज्यादा। विक्रम थका हुआ घर आता है। लता उसे तुरंत घेर लेती है। तुम्हें कुछ खबर भी है? तुम्हारी भाभी तो खूब ऐश कर रही है, चांदी के बर्तनों में खा रही है, और तुम यहाँ मिट्टी ढो रहे हो। मैं भी वही करूंगी जो उसने की। लता, ये क्या कह रही हो? भाभी का दिल साफ है, इसलिए उन्हें बरकत मिली है। तू लालच मत कर, ये रास्ता सही नहीं है। तुम हमेशा ऐसे ही डरपोक बने रहोगे? तुम्हें क्या समझ है दौलत की कीमत की? तुम मत जाओ कहीं। मैं खुद सुमित्रा के पास जाकर उससे पूछूंगी कि उसने ये सब कैसे किया, और उसके बाद मैं उसी कुएं पर जाऊंगी। देखती हूँ मुझे वहां से क्या मिलता है। अगली सुबह होते ही लता सुमित्रा के घर पहुंच जाती है। तुम आज काम पर नहीं आई तो मुझे बड़ी चिंता हो गई। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, भगवान की कृपा से सब ठीक है। पर ये सब, इतना बड़ा घर, इतना अनाज, नए बर्तन। कल तक तो तुम रोज बचे हुए खाने के टुकड़े उठाती थी, और आज तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तू रातों रात अमीर बन गई? जिस दिन तुमने मुझे टूटे फूटे मिठाई के टुकड़े और बासी खाना दिया था, उसी दिन मैं वो लेकर मंदिर के अंदर बने पुराने कुएं के पास गई थी। मैंने कुएं के देवता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। गरीबी, अपमान, भूख, सब कुछ। मैंने कुछ मांगा नहीं था, बस इतना कहा था कि अब ये दुख सहा नहीं जाता। जब लता ने सुमित्रा की सब बात सुनी, उसने उसी पल ठान लिया, सुमित्रा से भी बड़ा अमीर बनना है। अगली सुबह होते ही लता के मन में अमीर बनने की जिद और भी गहरी हो गई। शाम को जैसे ही उसका पति घर लौटा, लता बेचैनी से बोली, सुनते हो, मुझे सब पता चल गया है सुमित्रा अमीर कैसे बनी। कैसे पता चला तुम्हें? वो कुएं के पास गई थी। मैं भी वही करूंगी। देखना, हम उससे भी ज्यादा अमीर बनेंगे। लता, लालच ठीक नहीं। उसका दिल साफ था, इसलिए उसे मिला। तुम कुछ नहीं समझते। मैं उससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी। अगले दिन लता सुमित्रा के घर पहुंचती है। भाभी, आप यहाँ इतने सुबह सुबह? हाँ सुमित्रा, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, जिसके कारण व्यापार ठीक नहीं चल रहा। क्या तुम मुझे अपने घर काम पर रख लोगी? भाभी, आप मेरे यहाँ काम कैसे कर सकती है? सुमित्रा, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है। ठीक है भाभी, कल से आ जाना। अगली सुबह होते ही लता सुमित्रा के घर पहुंच गई और चुपचाप झाड़ू पोछा करने में लग गई। भाभी, सारे काम हो गए हैं, अब आप खाना ले लीजिए। लता, मुझे ताजा खाना नहीं चाहिए, मुझे बासी खाना ही दे। भाभी, मैंने आपके लिए ताजा खाना बनाया है। सुमित्रा समझ नहीं पाई कि लता के मन में क्या चल रहा है, लेकिन दया के कारण उसने कुछ नहीं कहा। लता बासी खाने की पोटली उठाती है और तेज कदमों से घर से निकलती है और कुएं की ओर जा रही है और मन ही मन सोच रही है, अब देखना, आज मैं भी वही करने जा रही हूँ जो सुमित्रा ने किया था। मैं उससे भी ज्यादा दौलत, ज्यादा सुख चाहिए। अब कुएं के देवता मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आज से मेरी किस्मत भी बदलने वाली है। लेकिन लता ये भूल गई थी कि कुआं दिल की सच्चाई देखता है, लालच नहीं।
लता बासी खाने की पोटली हाथ में लिए कुएं के पास पहुंचती है। हे कुएं देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मैं रोज अपनी देवरानी सुमित्रा के घर काम करती हूँ। वो मुझे हमेशा बासी और बचा कुचा खाना ही देती है। मुझ पर दया कीजिए। अचानक कुएं से गूंजती हुई घंटी की आवाज आती है। झूठ मत बोल लता, तेरे पास सब कुछ है, घर, धन और सम्मान, पर तू लालच में अंधी हो चुकी है। सुमित्रा तुझे ताजा और अच्छा खाना देती है, लेकिन तू जानबूझकर बासी खाना चुनकर लाई है। तू सच्चाई नहीं, लालच लेकर आई है। अब अपने लालच की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। मुझे माफ कर दीजिए हे कुएं देवता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। लता, पछतावा शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। तू सच्चाई के लिए नहीं, लालच के लिए मेरे पास आई थी। अब तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तेरा सोना पत्थर बन जाएगा और तेरा आलीशान घर झोपड़ी में बदल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बचाओ मुझे। लता कांपती हुई डर और पछतावे से भरा दिल लिए लता बिना पीछे देखे अपने घर की ओर भाग पड़ी। वो घर के पास पहुंचती है और ठिठक जाती है। भव्य घर अब एक टूटी फूटी झोपड़ी बन चुका है। सोने चांदी के गहने पत्थर बन चुके हैं। हे भगवान, नहीं, मेरा घर, मेरा सब कुछ, ये क्या हो गया? लता, ये सब कैसे हो? मुझे माफ कर दीजिए। अपने लालच के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने तुझे समझाया था। तेरी लालची सोच ने हमारी मेहनत, हमारा धन और मेरा विश्वास सब खत्म कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लालच ने लता से सब कुछ छीन लिया, दौलत भी और अपनों का साथ भी। जो मिला है उसमें संतोष रखना ही सबसे बड़ी दौलत है।